हाँ, खून से नहीं लेकिन किंतु आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन शायद ये मैं 7वीं या 8वीं बार टेक ले रहा हूँगा, क्योंकि मैं बार बार नर्वसनेस के कारण चीज़ें इधर उधर कर रहा था। तो इस बार देखते हैं कि ये हो पाता है या नहीं, क्योंकि मैं बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दे रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि 10,000 हुआ है बहुत पहले का लेकिन Q&A करना ज़रूरी था, तो अब कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं, फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, मेक ए वीडियो ऑन AOT और एरन मिकासा, ठीक है। ये कमेंट किया है किसी ने, सीधे अपनी डिमांड लिखी है, ठीक है। देखते हैं बनती है कि नहीं। हाँ, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Q&A, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मासेस अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, आप खुद भी एक मास का हिस्सा ही हो, आप इनफैक्ट उसी मासेस के अंडर ही आते हो, और मैं भी उन्हीं मासेस के अंडर ही आता हूँ। तो आई डोंट सी माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम देम, आई जस्ट सी दैट दे आर सफरिंग अननेसेसरली। हो सकता था वो सफरिंग कम होती, पर वो सफरिंग ज़्यादा है, और उसके भी अपने अपने बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन अगर आप इस सेंस में पूछना चाहते हो कि क्या मैं उनको स्टूपिड की नज़र से देखता हूँ, क्या मैं उनको डम समझता हूँ, सो आई डोंट थिंक सो। मेरा थोड़ा सा अलग है चीज़ों को देखने का इस मामले में, कि मैं जनरली लोगों को ऐसे डम स्टूपिड इस कैटेगरी में नहीं डालता हूँ। उसके बजाय मुझे लगता है कि इन लोगों के जो हालात रहे होंगे, उनके वजह से इनका ये हाल है, तो मैं इनको कैसे डम या स्टूपिड कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखता हूँ, और मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। ये एक बेस लाइन आप कह सकते हो कि है, जहाँ पर सबको मुझे लगता है कि देखना चाहिए चीज़ों को। अल्टीमेटली वी ऑल आर लाइफ, हम लोग एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ब्रो, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम्हारी एक वीडियो जिसमें तुमने बताया इन्फॉर्मेशन लेने का मोटिव कैसे इंटरटेनमेंट बन जाता है, उससे मुझे समझ आया मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद से ऑब्ज़र्व करने की ज़्यादा है। द रियल इंटेलिजेंस इज़ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सही बोला है आपने कि हाँ, द रियल इंटेलिजेंस इज़ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड एक तरह से मुझे भी यही सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि ऑब्ज़र्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू आर राइट कि द रियल इंटेलिजेंस इज़ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। पर ये ना एक आइडिया के फॉर्म में या कॉन्सेप्ट के फॉर्म में मत रखना, लाइक ये थॉट प्रोसेस में नहीं आना चाहिए, ये एक्चुअल में तुम्हारे एक्शन में दिखना चाहिए। तो इसको उस हिसाब से करने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि रियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट मोमेंट में है, तो तुम्हें उसके हिसाब से एक्ट करना भी पड़ेगा। ओके, ओवर थिंकिंग के उस लूप में मत खो जाना, मैं बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू रियली डू इन योर लाइफ एंड कैन यू टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। ये थोड़ा सा मेरे को एब्सर्ड वे में ले जा रहा है, क्योंकि आपकी डीपी भी मेरे को बता रही है कि यू आर इन दैट जोन। तो हाँ, डेली रूटीन की अगर आप बात करें कि मेरी डेली रूटीन क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास। फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, एंड देन वही अपना नहाना धोना, फिर उसके बाद सीधे काम करो, और फिर शाम को फिर से टहलो, पौधों को पानी डालो, फिर काम करो। वही लाइक जो सबकी रूटीन है वही रहेगी, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। जो बदलता है वो सिर्फ आपका देखने का नज़रिया, क्लैरिटी,
ये सारी चीज़ें होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलती है। लाइक आप इवॉल्व करते हो अपने नए नए वर्जन में, अगर मैं कहूँ तो। अभी मैं भी खुद पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ हूँ। मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ है जो कि अभी भी इवॉल्व होगा मेरे अंदर भी। अभी भी मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। जैसे ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैं पूरी तरह से जेन्युइनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। ये एग्जैक्टली ऐसे तुरंत नहीं हो पाएगा। तो हाँ, डेली लाइफ तो बिल्कुल मेरा जैसे सबका होता है वैसे ही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इस डेली लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, कभी कभी हाँ, कभी कभी ना। और इसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ना आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद को सच में चाहते हैं बदलना, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हैं खुद को अंदर से इवॉल्व कराना या ग्रो कराना, तो यू विल एंड अप इन दैट लूप अगेन एंड अगेन। तो कुल मिलाकर बात ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअली लाइफ में और मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर मेरा डेली रूटीन जान के आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं ऐसा ज़िंदगी में क्या करूं कि जो डेथ है उससे पहले मैं इस ज़िंदगी का पूरा स्वाद चख लूं, ठीक है। या फिर इस ज़िंदगी का पूरा जो टेस्ट है वो मैं निचोड़ लूं या फिर कुछ भी कर लूं। लेकिन हाउ कैन आई टेल यू, you have to just live your life, you have to just live your life, that's it। तो उसमें देखो कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो। और अगर वहाँ पे तुम्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो फिर खुद को तुम्हें तराशने की ज़रूरत है वहाँ पे। व्हाट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? ओह माय गॉड, ये जो क्वेश्चन है ना कि लाइफ क्या है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत टफ है। क्योंकि इसका कोई एक आंसर नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो तो इसका आंसर डिफरेंट होगा, पर अगर आज से 5 साल बाद मुझसे यही क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा तो मेरा आंसर डिफरेंट होगा। तो यानी कि जो इसका आंसर है वो आंसर में है ही नहीं, उसका आंसर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आंसर है वो बदलता रह रहा है। तो जो नहीं बदल रहा है वही ज़िंदगी है, मुझे लग रहा है। तो जो नहीं बदल रहा है वही ज़िंदगी है, और जो नहीं बदल रहा है उसको जो देख रहा है, जो नहीं बदल रहा है और जो उसको देख रहा है, बात सिर्फ उसकी है। तो आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी क्या एक्चुअली में ना, ये क्वेश्चन आप खुद से ही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए ज़िंदगी क्या है, और आप खुद डिस्कवर कर रहे हैं और आप मेरे थ्रू भी जानना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं कुछ और बोलूँगा और फिर कल मैं कुछ और बोलूँगा, 5 साल बाद मैं कुछ और बोलूँगा, बदलते रहेंगे मेरे आंसर, क्योंकि कुछ है जो कि बदल रहा है। वो है मेरा कंटेंट जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे आसपास दिख रहा है, या मेरी पीछे की जो कंडीशनिंग है जो चलती आ रही है और जो चलती जाएगी। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। और क्योंकि आप खुद भी एक ज़िंदगी हैं तो आपको पता होगा या पता चल जाएगा आगे जैसे जैसे समय बीतेगा। फ़िलहाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो जवाब आप खोजना चाहते हो वो जवाब में नहीं है, वो जवाब पूछने वाले में है। तो आप ही उसका जवाब हैं। हाउ टू यूज़ योर इंटेलिजेंस फॉर योर ओन बेनिफिट्स। हाउ टू यूज़ योर इंटेलिजेंस फॉर योर ओन बेनिफिट्स, ये आप पूछना चाहते हैं कि हाउ टू यूज़ माई इंटेलिजेंस फॉर माई ओन बेनिफिट्स। तो देखो यार, आपको इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस समझ में तब आती है जब आपके पास अवेयरनेस होती है उस चीज़ की कि आप एक्चुअली में इंटेलिजेंट हैं। और अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाउ टू यूज़ योर इंटेलिजेंस, यानी आपको पता है कि इंटेलिजेंस जैसा कुछ है। तो इंटेलिजेंस जैसा अगर कुछ है, अगर आपको ये पता है, तो आपको कैसे पता है? आपको इंटेलिजेंस के ज़रिए ही पता है ये बात।
तो इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर ये बात आपको पता है तो यानी वो इंटेलिजेंस आपको ज़रूर उस राह पर ले जाएगी। बट अगेन यू हैव टू चेक योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एट ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि डिसेप्शंस इतने सारे हैं कि आप हर बार किसी एक अलग ही डिसेप्शन में खुद को पाएंगे। डिसेप्शन यानी कि एक आप कह सकते हैं कि झूठ में आप बार बार खुद को इंडल्ज कर लेंगे। तो आप अगर पूछ रहे हैं कि हाउ टू यूज़ योर इंटेलिजेंस फॉर योर ओन बेनिफिट्स, तो अभी के लिए जो मैं आंसर दे सकता हूँ वो ये कि द एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सही सवाल पूछते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक्चुअली में एक कैपेसिटी आने लगेगी, ठीक है। और उसके लिए अवेयरनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर अवेयरनेस आपकी होगी अच्छे लेवल पर तो आपका इंटेलिजेंस अपने आप फंक्शन करने लगेगा और आपके क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे भी नहीं। इनफैक्ट आपकी वो इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होगी, वो आपके लिए ही फंक्शन करेगी, तो आपका बेनिफिट होने लगेगा, ठीक है। तो बस यही। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? तो अगर आप मेरा इस शरीर का बर्थ प्लेस पूछ रहे हैं तो वो है, अभी नहीं बताते हैं इसको, ठीक है, अभी नहीं बताते हैं इसको। बाद में अगले किसी Q&A में मैं बताने की कोशिश करूँगा, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी बताना चाहिए। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, आई मीन एज अ जॉब फॉर पेइंग योर डेली एक्सपेंसेस? तो अगेन मुझे लगता है कि काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है और आई डोंट वांट टू आंसर राइट नाउ एक्चुअली। तो इसका जवाब भी मैं आगे Q&A में हो सकता है आपको देने की कोशिश करूँ। एक तो मेरे को ये शब्द जो है ना Q&A, ये बार बार इसमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। चलो, ये एक क्वेश्चन है, देखो। एज योर ओल्ड व्यूअर माई क्वेश्चन इज, वी सीन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर जर्नी, starting with philosophical summary of novels, then face perspective, and now sudden disappearance. Maybe you are on another path of seeking or knowing something like spirituality or etc., which requires alone time. Correct me if I am wrong. Also, what's your main objective of your life? What's motivate you to put content on this channel, and what's your vision for the future? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है वो काफ़ी मेरी जर्नी को अच्छे से नोटिस कर रहा है। हाँ, तो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि उसके लिए मुझे अकेले समय चाहिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, कई सारी चीज़ें जिसके लिए अकेला समय चाहिए ही, पर नॉट स्पेसिफिकली उस सेंस में मुझे टाइम चाहिए था। टाइम कई वजह से हो सकता है ना कि उसकी ज़रूरत पड़े। आई फील लाइक आई वॉज रियली गोइंग फ्रॉम टफ टाइम। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर सही बताऊँ तो मुझे टाइम तो चाहिए था टू फिगर आउट एक्चुअली कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी वजह है जो कि मैं बताऊंगा फिर कभी। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली उसके लिए टाइम नहीं चाहिए था। टाइम एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों में गया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ उसके लिए अलोन टाइम चाहिए था, उसके लिए नहीं। तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो आप रॉन्ग नहीं हो बट पार्शियली करेक्ट हो आप। ऑल्सो व्हाट्स योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ? तो मेरी जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ में वो यही है। ये मैं खुद डिस्कवर कर रहा हूँ एक्चुअली कि क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है ऑब्जेक्टिव, तो आई थिंक मैं ऑलरेडी एक डायरेक्शन में हूँ।
मैं ऑलरेडी एक डायरेक्शन में हूँ और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं उस डायरेक्शन में बहता जा रहा हूँ। तो उसमें मैं बीच बीच में भी जो मैं करता हूँ ना, क्वेश्चन पूछता हूँ या कुछ भी, मुझे लगता है मैं फिर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो अगेन ये एक डेस्टिनी वाला मामला यहाँ पे आ जाता है कि एक फीलिंग है कि शायद सारी चीज़ें डेस्टाइंड हैं। शायद मैं ये गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इस 1 मिनट यार, शायद ये शब्द को मैं गलत ढंग से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात जो है वो ये है कि एक डायरेक्शन में हम लोग बह रहे हैं और उस डायरेक्शन में भी हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, समहाउ हम वापस से उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग उस डायरेक्शन में जाते जाते खुद को रोक लेते हैं और कुछ लोग बहते चले जाते हैं। वो बार बार खुद को क्वेश्चन करते हैं, बार बार खुद को इवॉल्व करते हैं। तो हाँ, अभी के लिए ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ और वो डायरेक्शन मुझे जहाँ ले जा रही है उसमें मैं बार बार क्वेश्चन भी कर रहा हूँ खुद को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। What's motivate you to put content on this channel and what's your vision for the future? फ्यूचर के लिए जो विज़न है ना, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मैं हूं ना, ये एक इंटेंगल्ड फॉर्म में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ही। अगर आज मैं जिस तरह से हूं तो वो मेरे पास्ट की वजह से भी है, मेरे प्रेजेंट की भी वजह से है, और उसके पहले भी अगर आप जाएं पिछले वक्त में भी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक पीछे चले जाएं, तो आप देखेंगे कि मैं फिर भी वो फ्यूचर उसी पास्ट प्रेजेंट में दिख रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा फ्यूचर विज़न क्या है, तो जो मैं कर रहा हूँ अगर मैं यही करता रहा तो इसी काम में मेरी और ग्रोथ होगी, मैं और ज़्यादा इवॉल्व हो जाऊँगा। या फिर अगर कुछ बिल्कुल ही अलग होता है तो वापस से ये जो चीज़ है वो डेवलप करेगी, कुछ और होगा। तो कुल मिलाकर फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्टेबल है नहीं, ठीक है। वो जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, वही फ्यूचर, वो सब इंटेंगल्ड है एक फॉर्म में। तो इसका एक आंसर नहीं है अगेन कि विज़न क्या है। कोई विज़न है नहीं एक्चुअली में, प्रॉपर वे में मैं देखूं तो कोई है नहीं, पर मैं हूँ एक डायरेक्शन में हूँ मुझे लगता है। और क्या मोटिवेट कर रहा है कंटेंट डालने का? मजबूरी, ठीक है। What is relation between you and something called curious? तो मैंने एक चीज़ सीखी अपनी ज़िंदगी में कि जब भी आपके साथ कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो या कोई भी जिसको आप जानते हो, तो बिना उसकी परमिशन के आपको उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समथिंग कॉल्ड क्यूरियस से पूछूंगा और जो भी उनका आंसर होगा मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे आपको बता दूंगा। हाँ, खून से नहीं लेकिन तो भाई है मेरा। नाउ उसका सेकंड पार्ट कि इज योर फ्रेंड और ही जस्ट इंस्पायर्ड यू। तो आंसर में तो उन्होंने बता ही दिया, और ही जस्ट इंस्पायर्ड यू यहाँ पे ना दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि इंस्पिरेशन जैसा कुछ मामला था नहीं आप अगर देखो तो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट वे से हम लोग जुड़े। तो मैं एक्चुअली में उनसे इंस्पायर नहीं हुआ हूँ, मैंने उनको अप्रोच किया था, ठीक है, और फिर वहाँ से दोस्ती टाइप स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मैं मेरे को था इसमें इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो मैं इस फील्ड में आया और फिर मेरे को दिखा कि अच्छा ये एक यूट्यूबर है तो इनसे बात करनी चाहिए। तो फिर मैं इनको रीच आउट किया एंड उसके बाद आपको आंसर मिल ही गया होगा जो इन्होंने बोला। तो हाँ, यही था। हाँ, तो क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन काफ़ी मेहनत लगी है बोलने में मुझे, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। पहली बार Q&A जैसा कुछ मैं कर रहा हूँ। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है।
पर एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं ऑथेंटिक होना चाहता हूँ, ठीक है? और उसके लिए ना मेरे को ज़्यादा वैलिडेशन या फिर कुछ ऐसे ज़रूरत है नहीं इन सम सेंस। तो मैं वो भी करूँगा जो कि आपको पसंद ना आए शायद, लेकिन ठीक है, देखते हैं, बैलेंस बनाकर चलेंगे, ठीक है? क्या है, क्या नहीं है। पर हाँ, मैं बहुत नर्वस था इसको करने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, और जो मेरे मन से तुरंत आया मैंने वो सब बोला आपके लिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, बिकॉज़ आई डाउट, क्योंकि करते नहीं हैं ऐसे लोग ना। लोग एक्चुअली में प्रॉपर स्क्रिप्ट और उसका सहायता लेके वो करते हैं। मेरा स्टाइल थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा-सा रॉ भी रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप डिफ़रेंस भी पूछेंगे ना क्यूरियस में और मुझ में, तो मेरा एक ये है थोड़ा-सा कि मैं चीज़ों को इतना वो नहीं करने की कोशिश करता हूँ, पॉलिश नहीं करने की कोशिश नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ या कुछ भी। इट्स जस्ट माय ओन थिंग, कि मतलब जितना नेचुरल हो सके और थोड़ा-सा उसमें अपना एक टेस्ट भी डाल दिया जाए, तो मज़ा आ जाता है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। देखते हैं फिर अगली वीडियो कब मैं क्या किस पे बनाता हूँ, देखते हैं।